दो दुनिया, एक सच। शहर के एक कोने में झुग्गियों की लंबी कतार थी और ठीक उसके सामने ऊंची दीवारों के पीछे एक आलीशान कॉलोनी। दोनों के बीच बस एक सड़क का फासला था, लेकिन जिंदगी के मायने दोनों तरफ बिल्कुल अलग थे। गरीबी की सुबह झुग्गी में रहने वाला रवि रोज सूरज से पहले जाग जाता था। उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, लेकिन चेहरे पर उम्र से ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। उसकी माँ सीता बीमार रहती थी। पिता कई साल पहले एक फैक्ट्री हादसे में चल बसे थे। रवि सुबह सबसे पहले माँ के लिए पानी भरता, फिर पास के ढाबे पर बर्तन मांजने चला जाता। माँ अक्सर कहती, बेटा पढ़ लिख लेता तो आज ये दिन न देखने पड़ते। रवि बस मुस्कुरा देता, क्योंकि स्कूल की फीस उसके सपनों से भी महंगी थी। अमीरी की सुबह उसी सड़क के उस पार बंगला में रहता था आरव। ऐसी कमरे, विदेशी खिलौने, बड़ा सा स्कूल बैग। उसकी माँ उसे उठाती, आरव जल्दी उठो, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। आरव को सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन उसे किसी चीज की कद्र नहीं थी। नया मोबाइल पुराना हो जाता तो फेंक दिया जाता, खाना पसंद ना आए तो कूड़ेदान में। पहली मुलाकात एक दिन रवि ढाबे से लौटते हुए सड़क पार कर रहा था। उसी समय आरव की साइकिल उससे टकरा गई। रवि गिर पड़ा, हाथ छिल गया। आरव चिल्लाया, अंधा है क्या? सड़क पर क्यों चल रहा है? रवि ने सिर झुका लिया। माफ कर दो भैया। आरव बिना रुके चला गया। लेकिन उस दिन पहली बार दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। किस्मत का खेल। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई। झुग्गी में पानी भर गया। सीता की तबीयत और बिगड़ गई। रवि माँ को अस्पताल ले जाना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। उधर उसी रात आरव के घर में पार्टी थी। ढेर सारा खाना बच गया। रवि कूड़ेदान के पास खड़ा था, शायद कुछ बचा हुआ मिल जाए। तभी आरव ने उसे देख लिया। तू वही है ना जिससे मेरी साइकिल टकराई थी? रवि चुप रहा। आरव ने पहली बार ध्यान से देखा। फटे कपड़े, भूखा चेहरा, डरी हुई आंखें। बदलाव की शुरुआत अचानक आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह अंदर गया और खाना पैक करवा कर लाया। ये ले, फेंकने वाला था। रवि की आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद। उस रात रवि ने माँ को खाना खिलाया। सीता ने कहा, लगता है भगवान ने किसी फरिश्ते को भेजा है। दोस्ती धीरे धीरे आरव और रवि की बातें होने लगीं। रवि ने बताया कि उसे पढ़ने का बहुत शौक है। आरव को पहली बार एहसास हुआ कि किताबें सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं होती। एक दिन आरव ने अपने पुराने स्कूल बैग और किताबें रवि को दे दी। अब ये तेरी हैं। रवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। समाज का चेहरा जब कॉलोनी के लोगों को पता चला तो कई ने मना किया, गरीब बच्चों से दूरी रखो, ये लोग गंदे होते हैं। आरव ने पहली बार विरोध किया। गरीबी गंदी नहीं होती, सोच गंदी होती है। उसके पिता ने यह सुना और चुप हो गए। संघर्ष। रवि दिन में काम करता, रात में पढ़ता। माँ की दवा चलती रही। आरव ने अपने जन्मदिन पर महंगे गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया। पापा, अगर हो सके तो रवि की माँ का इलाज करवा दीजिए। ये सुनकर उसके पिता की आंखें भर आईं। नई राह। रवि को एक एनजीओ के जरिए स्कूल में दाखिला मिल गया। सीता की तबीयत भी सुधरने लगी। समय बदला। सालों बाद रवि एक सरकारी अफसर बना और आरव एक समाज सेवी। अंतिम संदेश। एक दिन दोनों उसी सड़क पर खड़े थे। रवि बोला, अगर उस दिन तुमने खाना न दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ न होता। आरव मुस्कुराया, और अगर तू न मिला होता तो मैं इंसान बनना न सीखता। दोनों ने हाथ मिलाया। सड़क वहीं थी, लेकिन अब दोनों दुनिया एक दूसरे को समझ चुकी थीं। कहानी का संदेश। अमीरी पैसे से नहीं, सोच से होती है, और गरीबी हालात की होती है, इंसान की नहीं।